देश विरोधी बयान एक चुनावी स्टंट। अगर उमर अब्दुल्ला की चलती तो आतंकी को नहीं होती फांसी। आतंकी अफजल की फांसी से उमर अब्दुल्ला को क्यों उठा दर्द? दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से लगातार सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है और बीजेपी उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर के जमकर हमला करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि कैसे साल 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम अफजल गुरु की फांसी को कभी मंजूरी नहीं देते। अब इनके इसी बयान को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बीजेपी ने स्पष्ट तौर से उनके इस बयान को लेकर के पूरी की पूरी इंडिया अलायंस पर भी तीखा हमला बोला और ये सवाल कांग्रेस से पूछा कि क्या उमर अब्दुल्ला के इस बयान का वो समर्थन करते हैं। अगर ऐसा है तो पूरी की पूरी कांग्रेस और इंडिया अलायंस का आतंकवाद को लेकर के जिस तरीके का नरम रवैया है वो लोगों के सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की ओर से जो बयान दिया गया है उसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी चुनौती दे दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला सुनाया था जिसके बाद अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी। आपको बता दें, दरअसल एएनआई की स्मिता प्रकाश से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर हम होते तो इसे कभी मंजूरी नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि वे मौत की सजा में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। When it came to the IC 814, then also when your father objected to it, similar kind of situations happened when you were chief minister, when not a hijacking, but there were several instances where militants were caught, they were put in jail. There were times when hangings happened of of that. I can't say Afzal Guru happened in your time. You faced the blowback. Or your state faces the blowback and you are... See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. No? No. Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you... अब उनके इस बयान को लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी। चुनाव जीतने के लिए उमर अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था। वो क्या चाहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये एक गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी बयान है। यह सच्चाई दिखाता है कि वो और उनका परिवार आतंकवादियों के प्रति एक नरम रुख रखता है। चुनाव जीतने के लिए क्या आप भारत को तोड़ने की बात करेंगे? यह अच्छा है कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है। कश्मीर के लोग और बीजेपी भारत को कमजोर करने की उनकी साजिश को सफल नहीं होने देगी। सुनिए रविशंकर प्रसाद का ये बयान। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। उमर अब्दुल्ला, आप भारत की एकता की बात करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी, तो जो बार बार एक सवाल उठता है कश्मीर में कि आप और आपके परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रहते हैं, वो सच्चाई है। ये बंद करिए।
कश्मीर बहुत आगे निकल गया विकास के रास्ते पर। वहाँ करोड़ों पर्यटक आते हैं, वहाँ IIT आ रहा है, वहाँ IIM आ रहा है, वहाँ एम्स आ रहा है, बदलाव हो गया है। और आज लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, गर्व से भारत माता की जय बोला जाता है। और आप उस वही रास्ते पर चल रहे हैं, इसको बंद करिए, यही मैं कहूँगा। और उनके इस पूरे वक्तव्य की हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। क्या केवल चुनाव जीतने के लिए कश्मीर में इस तरह के बयान दे रहे हैं? और क्या है, लेकिन मैं कहूंगा चुनाव को जीतने के लिए क्या भारत को तोड़ने की बात करेंगे? अच्छा है, उनका चेहरा सामने आ गया, कश्मीर की जनता समझ जाए ये है उमर अब्दुल्ला का सही चेहरा। लेकिन न कश्मीर की जनता भारत को कमजोर करने के उनके षड्यंत्र को सफल करेगी, न भारतीय जनता पार्टी सफल करेगी। उनको हम साफ साफ कहना चाहते हैं। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की करें तो उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सीधी चुनौती है। अफजल को इसलिए फांसी दी गई क्योंकि उसने संसद पर हमले की योजना बनाई थी। आतंकवादी संसद में घुसने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे करीब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का एक आतंकवादी अफजल गुरु का पक्ष लेना सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये लोग सीएम की कुर्सी पर भी रह चुके हैं और देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी के साथ समझौता किया है? सुनिए मनोज तिवारी का यह बयान। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। अफजल को फांसी मिली और किस लिए मिली? उसने संसद पे हमला करवाया। उस संसद के हमले में वो आतंकवादी अंदर जाने से तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम दर्जन के आसपास हमारे जो वहां के कार्मिक थे, जवान थे, वो शहीद हो गए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री पद पे भी बैठते हैं और इस तरह की देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट विरोधी टिप्पणियां करते हैं। और यही एक सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी इसीलिए उमर अब्दुल्ला की पार्टी से समझौता किए हैं कि वो अफजल जैसे आतंकवादियों का समर्थन करें? मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही विवादास्पद है और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर के लिए विजन बिल्कुल क्लियर है। वे विकास की बात करते हैं और ये ऐसा विजन रहा है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि घाटी से कोई आतंकवाद ना हो या आतंक को जड़ से उखाड़ करके फेंका जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों को समर्थन देने में विश्वास रखते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि उनका बस चलता तो वे अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते। ये क्या कह रहे हैं? वो एक आतंकवादी को फांसी नहीं होने देते। अब्दुल्ला के बयान से इंडिया अलायंस की मानसिकता झलकती है जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी क्या कह रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में, ये एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ये स्पष्ट कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो आतंकवादी अफजल गुरु की हैंगिंग को रोक देते। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो आतंकवादियों को समर्थन करने वाला अलायंस है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हो चुकी है और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को आगे लेते हुए आगे बढ़ चुका है। उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के साथ में जम्मू कश्मीर की आवाम कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो वापस से वो आतंकवाद के दौर में नहीं जाना चाहती है। तो ये कितने भी वादे कर ले, कितनी भी बातें कर ले, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के विजन,
जो प्रो डेवलपमेंट विजन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिसमें हर महिला, जो सबसे सीनियर मोस्ट महिला के खाते में पैसे भी डालने वाले हैं और साथ में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक विश्वास भी है और वादा भी है, उस तरफ जम्मू कश्मीर चुनेगा। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गाइडेंस में सरकार बनने जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान भी सामने आया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान से पूरी की पूरी इंडिया अलायंस की मानसिकता झलकती है, उनकी सोच झलकती है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं? कभी याकूब मेमन, कभी अफजल गुरु, कभी 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, कभी समझौता ब्लास्ट। तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद के संरक्षण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल इंडिया अलायंस के नेता सामने निकल कर आते हैं। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत एक निर्णय अफजल गुरु पर सुनाता है, वो क्या गलत था? क्या पार्लियामेंट पर हमला करने वाले आतंकी को, मास्टरमाइंड को फांसी से लटकाना गलत था? वैसे राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्योंकि वो खुद जेएनयू गए थे जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों को भी अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है जो हमेशा पारिवारिक हित और वोट बैंक हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखता है और वोट बैंक की राजनीति राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर करता है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शाज़े आलमी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस बयान को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। अब जानबूझ के इस वक्त अफजल गुरु की क्यों याद आई उमर अब्दुल्ला को? सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे ही गृह मंत्री आते हैं जम्मू में और ऐलान करते हैं पूरे देश में और दुनिया के सामने कि कोई भी गुंजाइश नहीं है आर्टिकल 370 को वापस आने की, उसको दफन कर दिया गया है, तो फौरन उसी वक्त उनको याद आ जाते हैं अफजल गुरु। क्या वो कहना चाह रहे हैं वो उसका जवाब दें, लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कहना चाह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। कांग्रेस कहां खड़ी है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजों ने जो फैसला दिया था अफजल गुरु को लेकर, क्या कांग्रेस पार्टी देश की सर्वोच्च न्यायालय के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले के साथ है जो बाकायदा देश की अदालतों ने दिया है? तो कौन किसको शर्मिंदा कर रहा है, ये सामने है। साफ जाहिर तो ये है कि दरअसल उनके इस बयान ने उन्हीं के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा शर्मिंदा किया है। मुझे लगता है बहुत ही जिस तरह से उनकी हार हुई है और जबरदस्त शिकस्त हुई है इंजीनियर रशीद जी ने जो उनको दी है, उसका ट्रॉमा से वो बेचारे उबर नहीं पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ उनको हराने के लिए हो रहा है। दरअसल ज्यादा मेहनत किसी को करनी नहीं पड़ रही है उनको हराने में, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो जो रिजेक्टेड है वो अपने मुगालतों में जिए कि उसको बचाने के लिए और उसको लड़ने के लिए औरों को खड़ा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिमाग में ये सब है। अपने ट्रॉमा का वो इलाज करें और लोगों के पास जाएं और बताएं। बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे कि कब तक और इतने सालों तक उन्होंने क्या कुछ किया है, उनकी और उनकी पार्टी ने, क्यों उसका मुस्तकबिल जो आम लोगों का है वो छीना है। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। साफ तौर से उन्होंने उमर अब्दुल्ला के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और उनका कहना यह है कि उनके किसी भी बयान को लेकर के मेरा जवाब देना जरूरी नहीं है। यहां पर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया है। सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अब्दुल्ला जी की टिप्पणी पर मैं क्यों कुछ जवाब दूं? क्या अमित शाह जी चंद्रबाबू नायडू जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं, या नीतीश कुमार जी की हर टिप्पणी पे जवाब देते हैं? देते हैं तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा अमित शाह जी से। मुस्लिम आरक्षण पे चंद्रबाबू नायडू जी ने कुछ कहा है, उस पर वो जवाब दें, मंगवाएं जवाब उनसे अमित शाह से। जवाब देना, तो वही तो हम कह रहे हैं। हम
किसी और की टिप्पणी पे क्यों हम चर्चा करें? हम तो नहीं करेंगे। सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है इसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद उठना शुरू हो चुका है। जहां एक अगर हम राजनीतिक बात करें तो पॉलिटिक्स में इसका जमकर विरोध तो हो ही रहा है। बीजेपी लगातार इस बयान को लेकर के न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उससे न सिर्फ देश विरोधी बयान माना जाएगा, इसको लेकर के संज्ञान लिया जाना चाहिए, बल्कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लंघन किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके अलावा अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता भी इस वक्त सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला के इस बयान से काफी ज्यादा खफा नजर आ रही है और सीधे तौर पर आम जनता में भी भारी आक्रोश उमर अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर के देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में यह पहला चुनाव है जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से होनी है और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और इन चुनावों के बीच में उमर अब्दुल्ला का एक बयान ऐसा सामने आता है जिसे चुनावी स्टंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर कई सारे लोगों का यह कहना है कि आखिर इतने सालों के बाद उमर अब्दुल्ला को अफजल गुरु के फांसी की याद क्यों आई और क्यों उन्होंने ये कह दिया कि अगर उनकी सरकार होती या उनका चलता तो वो अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।